बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त यूएस इंटेलिजेंस काउंसिल यानी अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारे की जानिब से जो इंटरनेशनल लेवल पर रिपोर्ट जारी की गई है, एक तो उसमें कहा गया है पाकिस्तान और इंडिया की एक बड़ी जंग हो सकती है और इस जंग की वजह बनेगी एक गलत फहमी, जिसमें भारत में एक जगह पर हमला होगा, वो पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेंगे और पाकिस्तान जवाब देगा। लेकिन ये 27 फरवरी की तरह नहीं होगी, यानी ये कंटिन्यूसली चलती जाएगी। इसी रिपोर्ट के अंदर जो तहलका खेज बात की गई है वो ये है कि 2040 तक चाइना वर्ल्ड की सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि वो अमेरिका से इकोनॉमी उसकी आगे चली जाएगी। ग्लोबल पावर लीडर पूरी दुनिया के अंदर जो इमर्ज होगा वो चाइना होगा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब ये इस वक्त पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है और इसका पाकिस्तान को फायदा क्या होगा? इसका सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा कि खास तौर पर पाकिस्तान का गवादर, सी पैक, ये तमाम चीज़ें उरूज पर पहुंच जाएंगी। और उस वक्त ये रिपोर्ट में कहा यह जा रहा है कि चाइना जिस तरह काम कर रहा है, अपनी मिलिट्री लेवल को आगे लेकर जा रहा है, पीएलए को आगे लेकर जा रहा है, इससे फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि चाइना बगैर पाकिस्तान को ऊपर ले जाए वो ग्लोबल लीडर बन ही नहीं सकता। क्योंकि जिस तरह का एरिया है, यानी अमेरिका की सूरत हाल डिफरेंट थी, वो रहते पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट साइड पर थे। अब अमेरिका की पूरी दुनिया के अंदर 800 मिलिट्री बेसिस है, जिसमें से तकरीबन 240 मिलिट्री बेसिस तो खाली सिर्फ एशिया की साइड पर है। अब चाइना काम ये कर रहा है कि पाकिस्तान समेत इस पूरे खत्ते के अंदर अपने मिलिट्री बेसिस कायम करने जा रहा है, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा होने जा रहा है पाकिस्तान को। अब चाइना जब सुपर पावर बनेगा तो टेक्नोलॉजी वाइज वो पाकिस्तान को भी उठाएगा। पाकिस्तान अपने जहाज़ तैयार करेगा, फ्लीट तैयार करेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर तैयार करने जा रहा है और ये अमरीकी इदारों को खटका है। आप ये देखिए कि वहाँ पर इस वक्त इतनी बहस हुई और वहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस ने कहा कि आपने डिफेंस बजट नहीं बढ़ाना, ये आप अवाम पर लगाएं। लेकिन 753 अरब डॉलर्स, जी हाँ, पाकिस्तान का 72 साल का कर्जा 110 अरब डॉलर है और 753 अरब डॉलर सिर्फ इस साल का डिफेंस बजट मंजूर किया गया है जो बाइडेन की जानिब से। क्यों मंजूर किया गया है? क्योंकि अब उन्होंने पाकिस्तान को काउंटर करना है इंडिया के थ्रू, इंडिया पर पैसा लगाना है, टेक्नोलॉजी बढ़ानी है, जासूस ज़्यादा खरीदने हैं, अफगानिस्तान के अंदर ज़्यादा पैसा बहाना है। आप अंदाज़ा कर ले कि 753 अरब डॉलर ये ऑफिशियली, और जो वो सीक्रेट बजट होता है जिसके अंदर जासूसी के लिए पैसा इस्तेमाल करना है, लॉबिंग के लिए इस्तेमाल करना है, वो तमाम चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। सो इस पूरी सूरत हाल में चाइना और पाकिस्तान को रोकना, क्योंकि उनको इस चीज़ का खदशा है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। जिस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है अफगानिस्तान के अंदर, अफगान तालिबान का अरूज आ रहा है, चाइना भी अब उनकी सपोर्ट में आ गया। ये ना हो कि 2040 तक चाइना के अंदर इस्लाम इतना ज़्यादा फैलना शुरू हो जाए कि पूरी तरह वो पाकिस्तान को सपोर्ट करे। देखिए, आप अगर हिस्ट्री उठाकर देखते हैं, ततारियों की देखते हैं, उन्होंने मुसलमानों को कितना मारा, बाद में वो मुसलमान हो गए। चाइना इस वक्त इस्लाम को पसंद नहीं करता, और पूरी दुनिया के अंदर ही, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसको ख़तरा ना लाहक हो। वो चाहते हैं कि अपना एक स्मूथ निज़ाम लेकर चले। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर अभी वो इस्लाम से दूर है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो इस्लाम, अगर उनके अंदर कोई हुक्मरान ऐसा आ गया जिसने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया, तो पूरे नीचे खित्ते तक लहर इसकी आती है। अब इस सूरत हाल के अंदर इनको खदशा ये है कि पाकिस्तान के साथ उनका अलायंस है, अब अफगान तालिबान के साथ अलायंस बढ़ रहा है। 2.5 करोड़ वहाँ पर पहले ही बहुत ज़्यादा मुसलमान रहते हैं चाइना के अंदर। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कोशिश ये की है बजट को बढ़ाकर चाइना को रोकें, पाकिस्तान को रोकें। इस मकसद के लिए वो चाइना को रोकने के लिए क्या करेंगे? 2 काम वो कर सकते हैं चाइना को रोकने के लिए। एक, पाकिस्तान को वो बर्बाद करें, पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करें। नंबर 2, वो चाइना को बर्बाद करें। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के लिए शिकंजा कैसे टाइट किया जा रहा है। अब यूके के देखें, यूके ने पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई है, बांग्लादेश पर पाबंदी लगाई है, दूसरे चंद ममालिक पर भी लगाई, लेकिन पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने के बाद वहाँ के जो 50 से ज़ायद ब्रिटिश मेंबर पार्लियामेंट है
उन्होंने बोरिस जॉनसन का जीना हराम कर दिया कि तुमने पाकिस्तान बांग्लादेश पर पाबंदी क्यों लगाई, इनको रेड लिस्ट में क्यों नहीं डाला। पाकिस्तान से ज्यादा केसेस तो दूसरे ममालिक में है, वहां पर रेशो भी कम है दवा लगाने की, इंडिया है, दूसरे ममालिक है, आपने उन पर क्यों नहीं लगाई। अब आप ये देखें कि वहां पर तनमनजीत सिंह बेसिकली सिख हैं, आवाज उठाते हैं, उन्होंने खुलकर कहा, ये लेटर देखिए आपकी स्क्रीन पर, उन्होंने कहा कि आपने क्यों लगाई पाकिस्तान पर पाबंदी। उन्होंने कीनिया के लिए भी आवाज उठाई कि आपने उनको रेड लिस्ट में डाल दिया है। यानी इस वक्त जो कहा जा रहा है कि दुनिया के अंदर एक नई जो बीमारी है उसके असरात अब इंग्लैंड से जाकर मिल रहे हैं, यानी हमें चाहिए था इन पर पाबंदी लगाना, उल्टा उन्होंने लगा लिया। अब इस पूरी सूरत हाल में दुनिया देख रही, यही काम उन्होंने चाइना के साथ किया होता तो चाइना ने उनको गर्दन से पकड़ लेना था, हमारी तरफ से कोई एहतजाज नहीं होता। अब तैयब उर्दगान को देख लें, वो क्या करें इस वक्त। तैयब उर्दगान, आप जानते हैं स्विस कनाल का इस वक्त मसला क्या पड़ा हुआ है, सारी दुनिया के अंदर इशू है। उसके बाद अब उसका अल्टरनेट रूट निकालने की इसराइल कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके साथ सूरत हाल ये है कि चाइना रूट निकालने की कोशिश कर रहा है ईरान की साइड से, पाकिस्तान भी इसमें शामिल होगा। इस्तांबुल कैनाल के नाम से अब पूरी तरह तैयब उर्दगान मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने इस कैनाल का रूट निकालना है जो यूरोप और एशिया को मिलाता है, और इस सूरत हाल में उन्होंने वादा किया था 2011 में अपनी इलेक्शन कैंपेन का। उनकी एक जगह से रूट जाता है जहां पर 47,000 वेसल्स जाते हैं सालाना। अब वो प्लान ये कर रहे हैं कि हम एक ऐसा रूट निकालें कि जिससे एक बर्डन कम हो इस्तांबुल कैनाल का। देखिए सारी दुनिया अपना अपना सोच रही है, अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए कर रही है। हमारी मिलिट्री लेवल पर मामला चल रहे हैं रशिया से, चाइना से, पूरी दुनिया आप पर नजरें गाड़े हुए है कि आपको किस तरह टैकल करना है। अब 2040 तक खाली चाइना का मामला नहीं है, ये चीज इन में रखिएगा। उनको पता है पाकिस्तान ने भी उठ जाना है, फिर उनको पता है कि इनके अंदर आज गज़वा हिंद से लेकर ये तमाम चीजें इनके कहीं ना कहीं जहनों में बैठी हुई हैं। उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने हमारे यहाँ से उलमा सूख को ख़रीदा तो बहुत ज़्यादा, और ये भी बातें कहीं कि जी ये तो ज़ईफ़ हदीसी हैं, ये सारा कुछ चलता रहता है, हमेशा से ख़रीदते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा होती है वो इनके लिए ख़तरनाक है कि पाकिस्तान को उठा रहे हैं। अब आप ये देखें कि चांद पर जा रहा है मिशन, अब चाइना का मिशन जा रहा है 2030 तक। अब उन्होंने प्लान किया है कि रशिया के साथ मिलकर जाएंगे स्पेस में, वो पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहा है, पाकिस्तान स्पेस की तरफ जा रहा है, ये मून पर जा रहे हैं, मार्स पर इन्होंने मिशन भेजना है। ये तमाम की तमाम चीज़ें ये आगे लेकर चले, ये ना हो ये हमें पीछे छोड़ जाए। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में उन्होंने पाकिस्तान पर एक जंग मुसल्लत करनी है, चाइना को रोकना है, क्योंकि इस मकसद के लिए उन्होंने लगाना है इसराइल को आगे। अमेरिका का फ़ायदा है, लेकिन इसराइल के तो एजेंट पूरी तरह अमेरिका के पूरे निज़ाम में बैठे हुए हैं। अब वो ये चाह रहे हैं कि पूरे खित्ते में कुछ माहौल ऐसा क्रिएट हो जाए कि चाइना की तरक्की रुक जाए, और तरक्की रुकती है सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से कि आप जंग करें। अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ताइवान को भी चाइना अपने साथ 2040 तक मिला लेगा, यानी पूरी उसकी तैयारी है कि बाई फोर्स उसको मिला ले, वो ताइवान इस वक्त चाइना का हिस्सा बन जाए। अमेरिका वहाँ पर जंग के लिए तैयारी कर रहा है। अब ये सूरत हाल है कि हमें इस चीज़ को समझना है कि पाकिस्तान किस साइड पर खड़ा है, हम किस साइड पर जा रहे हैं, पूरी दुनिया किस तरफ अपनी डायरेक्शन, वो 2050-60 की बात कर रहे हैं कि हमने उस वक्त तक क्या होगा। हमें ये नहीं पता कि अगला साल हमारा क्या, लेकिन हमारे बारे में इंटरनेशनल लेवल पर असेसमेंट आ रही है कि चाइना 2040 तक अगर सुपर पावर बनेगा तो उसके नायब के तौर पर पाकिस्तान भी आगे आएगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।